जो ट्रेड डील पिछले कई महीनों से अटका पड़ा था, जिस पर बात ही नहीं बन पा रही थी, वो अचानक से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने के 2 दिन बाद ही कैसे हो गया? ये सवाल बहुत देर से लोगों को परेशान कर रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो मोदी सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे का गाना गाती रहती थी, वो एकाएक एक ऐसे डील के लिए कैसे तैयार हो गई जो हमारे देश के गरीब किसानों की कमर तोड़ सकता है। अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं तो घबराइए नहीं। राहुल गांधी ने इस डील के पीछे की असली वजह बता दी। उन्होंने इसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने बताया कि नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का भयंकर प्रेशर है। उनके 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। पहला है एप्स्टीन फाइल्स। राहुल ने बताया कि एप्स्टीन फाइल्स में अभी और माल है जो अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। एप्स्टीन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास अभी मोदी जी के और भी काले राज छिपे हैं, जिसको लेकर वो इन्हें धमका रहा है। ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो एप्स्टीन फाइल का वो हिस्सा भी रिलीज कर दूंगा जो अभी रोक रखा है। इसी डर से मोदी जी अचानक से ट्रेड डील के लिए तैयार हो गए, भले ही उससे भारत का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। मोदी जी को अपने आप को बचाना था। इसके लिए इन्होंने देश के गरीब किसानों और आम आदमी को बलि का बकरा बना दिया। जान लीजिए, अमेरिका में बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार और मानवीय तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन का एक ईमेल सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी का जिक्र है। जेफरी ने 9 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ईमेल में लिखा था, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of US President. They had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और ये काम कर गया। मोदी कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे। अब मोदी सरकार ने तो इस मेल को झूठा करार दे दिया है। हालांकि इसके ठीक 2 दिन बाद इन्होंने जो ट्रेड डील कर ली वो कुछ और ही बता रहा है। अमेरिका के साथ हुई इस ट्रेड डील की दूसरी बड़ी वजह राहुल गांधी ने अडानी को बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी पर केस है जो असल में मोदी जी पर केस है। मोदी जी पर यह भी एक प्रेशर था जिसकी वजह से इन्होंने ट्रेड डील किया। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। याद दिला दे आपको, अमेरिका में अडानी के खिलाफ नवंबर 2024 से ही घुसखोरी और धोखाधड़ी का केस चल रहा है। मोदी जी ने अपने परम मित्र को बचाने के लिए बहुत पापड़ बेले, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उन्होंने देश को ही झोंक दिया। अब मित्र से ज्यादा जरूरी देश थोड़ी है। इस ट्रेड डील को देखकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। इसका मतलब क्या है समझिए। कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है कि प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा दबाव है, कोई इन्हें ब्लैकमेल या कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा देश खतरे में है। अब सवाल है कि किसने किया है मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज, CIA, ट्रंप या फिर कोई और बड़ी शक्ति। ट्रेड डील पर साइन करने का मतलब है देश के किसानों को फंसा देना, देश के संसाधनों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देना। खुद को बचाने के लिए मोदी जी ने ये सब कुछ दांव पर लगा दिया।